बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चिकन यखनी वाला पुलाव बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरकीब है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले आएँ। सबसे पहले हमने 1300 ग्राम चिकन लिया है। इसको उसकी स्किन उतार ली है और उसके बाद ऑलमोस्ट आपके पास 1100 ग्राम या 1150 या 1200 ग्राम आप कह लें कि 1.25 किलो चिकन आप अंदाजे से ले सकते हैं। और उसको बोटियाँ आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह की आपको पसंद है वो आप काट लें इसको अच्छी तरह से, या बाज़ार से जैसे भी आप कटा हुआ लेके आना चाहते हैं। मैंने क्योंकि इसको खुद काटा है, और मीडियम साइज़ की बोटियाँ जो यूजुअली नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं कढ़ाई वगैरह में, तो उस साइज़ की काट ली हैं। और साथ में हमने चावल लिए हैं, 2 गिलास, पौने 2 गिलास हमने चावल लिए हैं, भिगो लिया उनको। और गिलास हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है, एक्सटेंडेड साइज़ ही होता है ऑलमोस्ट उसका। और साथ में हमने जो यखनी के लिए चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं, हमने चिकन की यखनी सबसे पहले बनाएंगे। उसके लिए हमें एक प्याज चाहिए। प्याज को हमने छील लिया मीडियम साइज़ की। लहसुन उसके लिए एक पूरा उसका जो होता है गट्ठी एक, और इतना थोड़ा सा जो है अदरक रिक्वायर्ड है। और मसाले आपको दिखाता जाऊँ। ज़ीरा लिया हमने 1.5 चम्मच जो है चाय वाला। सूखा धनिया सेम क्वांटिटी है, 1.5 चाय का चम्मच। और उसके बाद हमने मोटी इलायची एक, अब 2 डाल लें टेस्ट के लिए। लौंग लिए 3-4, 8-10 काली मिर्चें, ये मिक्स हमने एक ही बॉक्स में डाली हुई हैं। और दालचीनी साथ में पड़ी हुई है, ये 3 पीस उसके बड़े, उसको हमने तोड़ के छोटा कर लिया है। एक स्टार, और साथ में 2 चम्मच जो हैं नमक के, खाने वाले चम्मच। चलिए हम अपनी यखनी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हम चिकन की यखनी बनाएंगे। यखनी के बाद उसमें हम जिस स्टेज पे चावल ऐड करेंगे, और उसमें दोनों के दरमियान में हम एक मसाला बनाएंगे, और वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम यखनी का चिकन की यखनी बनाते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। चिकन ऐड कर लिया हमने। चिकन के साथ ही हम एक जो प्याज छीला हुआ है उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, 2 हिस्सों में काट लें वो भी ठीक है। अगर आप पूरा एक पीस ऐसे रख दें तो ये भी कोई मसला नहीं है। ऐसे ही हम एज़ इट इज़ इसमें लहसुन डाल देंगे जितना हमने आपको पहले दिखाया है। थोड़ा सा अदरक छीली हुई, छीलना ज़रूरी भी नहीं है, वैसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन धो लें उसको। और उसके साथ जो एक चीज़ कि पानी की क्वांटिटी, अब जितने हमने चावल लिए हैं उसको 2 गुना उससे जो है हम पानी डालेंगे उसकी यखनी बनाने के लिए। कहीं यखनी के बाद जब हम यखनी बना लेंगे तो बाद में इतना पानी होना चाहिए कि उसी में ऑलमोस्ट हमारे चावल भी गल जाएँ या बॉयल हो जाएँ। तो 2 गिलास, पौने 2 गिलास हमारे चावल हैं, और पौने 4 गिलास हमारा पानी है, और इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने क्योंकि पहले मैयर किया हुआ है उसको, इस वजह से मैंने डाल दिया। आप उसी वक्त भी उसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही जो हमने मसाले आपको दिखाए थे वो डाल देंगे। नमक डाल दिया मैंने, अब ये स्टार एक डाल देंगे हम। दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, काली मिर्च, साबुत सूखा धनिया, साबुत ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लें ताकि एक मिक्सचर की शक्ल से बन जाएगी। और उसके बाद चूल्हा हमने नीचे फुल किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद इसका लीड या ढक्कन इसके ऊपर दे देंगे, और इसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स के लिए हम इस यखनी को पकने देंगे। और उसके बाद हम फिर आपको दिखाते हैं कि यखनी रेडी होती है, और उसके बाद चावलों का हम जो मसाला बनाएंगे और उसमें कैसे ऐड करते हैं वो बाकी प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हमने इसका ढक्कन उठा दिया है चेक करने के लिए कि चिकन हमारा कितना गल गया है। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी हमने बोटी निकाल के चेक की है। देखें, अभी चिकन जो है वो
जितना हमें चाहिए रिक्वायर्ड है उतना भी गला नहीं है, तो इस पर मज़ीद हम इसकी ज़रा यखनी बनने देंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद। उसके बाद देखते हैं इसको। जी व्यूअर्स, चिकन हमारा गल चुका है, जितना हमें चाहिए था 60-70% चिकन रेडी हो गए। रोटी हमने निकाल के चेक कर ली है और यखनी देखें 50% पानी उसका ड्राई हो गया, खुश्क हो गया, और बाकी जो है इसको हम ड्रेन कर लेंगे, रोटियां निकाल लेंगे और पानी को एक साइड पे कर लेंगे, और उसके बाद मसाला बना के आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। जी नाज़रीन, चिकन हमने निकाल लिया है, ये आप देखें रोटी अभी थोड़ी सी खड़ी खड़ी है, 70-80% वो हो चुकी है, बाकी चावलों के अंदर दम में लगाएंगे तो हो जाएगी। यखनी हमने अलग से निकाल ली है, 4.25 गिलास पानी डाल के हमने इसको यखनी इसकी बनाई थी। ऑलमोस्ट 1.25 गिलास जो है वो इसमें कंज्यूम हो गया, वो ख़त्म हो गया यखनी के दौरान। 3 गिलास या 3.25 गिलास ऑलमोस्ट यखनी के हमारे पास रह गए हैं। अब मसाले के लिए जो है 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज गरम तेल में हम ऐड कर देंगे। चूल्हा में पहले से गर्म था, कढ़ाई में मैंने तेल डाला और वो ज़रा कढ़ाई ज़्यादा गर्म है, अच्छी बात है, जल्दी हमारा प्याज हो जाएगा। ये चम्मच मैं तेल का यूज़ करता हूँ, उसके लिए 5 चम्मच मैंने ऑलमोस्ट डाले हैं तेल के। आप तीन भी डाल सकते हैं, 3 से 4। मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालता हूँ। ये नाज़रीन, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, अगर ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो चावलों का कलर फिर डार्क हो जाएगा। ये ज़रा लाइट कलर उसका अच्छा लगता है। अब हम इसमें जो अदरक की पेस्ट है वो डाल देंगे। इतना सा हमने अदरक लिया, ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ, इसका हाफ़ कर लेंगे। इतने साइज़ का अदरक आप उसकी पेस्ट बना लें, अपनी किसी चॉप कर लें अच्छी तरह। अगर पेस्ट बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। हम ऐड कर देंगे इसमें। हल्का सा भूनने के बाद साथ ही हम इसमें अब चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन हमने ड्रेन किया, पानी उसका निकाल लिया था। चिकन और मसाले उसके अंदर वैसे के वैसे ही हैं, ये डाल देंगे उसके अंदर हम। इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी में हम दही इस्तेमाल करेंगे, 4 खाने के चम्मच। टमाटर नहीं इस्तेमाल करेंगे। चिकन क्योंकि पहले से हमारा रेडी हो चुका होगा काफ़ी हद तक, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब चिली ऐड कर देंगे इसमें, ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्चें 2 कटी हुई, मिक्स करना है इसी तरह ज़रा। साथ ही हम अपना दही ऐड कर देंगे, 4 खाने के चम्मच। मैंने पहले से इसको मेजर करके रखा हुआ है। ये
बहुत ही लाइट आसान रेसिपी है। मेहमान आए या भूख लगी हो और कुछ खाना बनाने का दिल ना कर रहा हो तो आप फ़ौरन अपना चिकन निकालें फ्रिज में से, फ्रीज़र में से, कटा हुआ है नहीं कटा हुआ पानी में डालें, बॉईल करें, यखनी बनाएं, चावल डालें, मसाला बना के मज़ेदार सी पुलाव जो है सादा और बहुत ही टेस्टी, बग़ैर मसालों के, बग़ैर मिर्चों के, तेज़ मिर्चों के रेडी हो जाता है और मैदे पे भी उसका कोई भारी असर नहीं होता है। हम ये अक्सर रात को बनाते हैं ताकि कोई भारीपन ना हो, बनाने में भी आसान और बहुत लाइट सा होता है। नाज़रीन, चिकन हमारा भुन गया है, दही हमारा बिल्कुल भी आपको जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मसाले के साथ, बोटी के साथ चिकन लग चुका है, बोटी के साथ दही जो है वो लग चुका हुआ है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हैं। ऑलमोस्ट 2 गिलास ही है। मिक्स करेंगे लाइट से। अब हम इस स्टेज पे जो यखनी हमने निकाल के रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन ख्याल रहे कि अगर आपके पास यखनी ज़्यादा है या कम है, आपने एक अपने चावलों के हिसाब से यखनी को ऐड करना है। यखनी चावलों में डालने से पहले उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो उसका मसाला वगैरह है या सारा मटेरियल अगर नीचे बैठा है तो वो मिक्स हो जाए। साथ में हल्का सा चम्मच चलाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो गया आपके चावल कितने उसमें डिप हो गए। हम इसमें और यखनी ऐड करेंगे। सारी यखनी हमने इसमें ऐड कर दी है। चावल थोड़े से नीचे बैठे हुए मिक्स करके वो भी इसमें डाल देंगे। अब इस स्टेज पे हमने नमक चेक कर लेना। अगर हमारा नमक कम और ज़्यादा है तो आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। नमक कम था, नमक थोड़ा कम था इसलिए मैंने 1.5 चाय का चम्मच मज़ीद उसमें नमक ऐड किया है। वो आप हस्ब ज़ायका आपको अंदाज़ा होगा पकाने वालों को कि कितना उसमें ऐड करना है, तो वो मैंने कर दिया अपने हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाता हूँ, बस पूरा तो इस हिसाब से मैंने तो 1.5 चम्मच ऐड किया। अब हम इसमें इस स्टेज पे गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। अगर वो नहीं है तो आप ज़ीरा पाउडर जो है वो हल्का सा ऐड कर दें। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। आँच क्योंकि हमारी फुल पे है। कलर आना शुरू हो गया है, पानी चावल सोख करना शुरू कर दिया है। और ये पानी का तरीका जो है ये मैंने अपनी वालदा से सीखा है। तो बहुत ही बेसिक सी एक उसका रूल है और जो कि मुझे तो कभी भी उसमें नहीं हुआ कि पानी कम ज़्यादा हो जाए और चावल जुड़ जाएँ या अकेले अकेले ना हो। कि जितने आपका वो मटेरियल हो कढ़ाई में, पतीले में या देगची में चावल है या मटन है, उससे इतना ज़्यादा आपने पानी रखना है कि आप चीज़ों के उसमें कढ़ाई में पानी डाल दें। उसके बाद अंदाजे से देख लेंगे इतना सा पानी ज़्यादा हो तो चावल आपके बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। जी व्यूअर्स, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसमें 80% 20% बाकी है। चम्मच चला के देख लें, आपको लगेगा
ये बाकी पानी चावलों को गलाने के लिए ज़रूरी है, तो अब इस पर हम ढक्कन दे देंगे और आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, 1 पे कर देंगे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आए, और उसके बाद इसको 1 पे कर देंगे। मिक्स कर लें, अच्छी तरह से हिला लें ताकि बोटियाँ और चावल जो है वो यकजान से हो जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये व्यूअर्स, चावल हमारे एक साइड पे पक रहे हैं, दम लगा दिया हुआ है, चूल्हा एक पे है, ढक्कन लगा हुआ है, भाप निकल रही है, बहुत ही खुशबू, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है उसमें से। साथ में हम सलाद बनाएंगे। चावल बनाए और सलाद ना हो या रायता ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो हम अपना सादा सा सलाद रेसिपी कह लें उसको, या आप तरीका कह लें, वो आपके साथ शेयर करते हैं। खीरे को छील लेंगे हम। ये क्यों, चूँकि देसी खीरा नहीं है, अगर देसी खीरा हो तो उसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, वो छिलकों समेत खाएँ आप, तो उसमें काफ़ी वाइटामिन होते हैं। लेकिन ये ज़रा थोड़ा ऑर्गेनिक नहीं है, इस वजह से मैंने छिलके उतार दिए उसके। सेंटर में से 2 किया, उसको बारीक काटेंगे उसको। इस तरह साइड पे रख लेते हैं इसको। उसको काट लेंगे क्यूब्स इसके छोटे छोटे, इस साइज़ के, जो कि स्पून में आसानी से आ जाते हैं। इस तरह हमने उसके क्यूब्स काट लिए। साथ में हम ये एक चिल्ली है, बिल्कुल माइल्ड सी होती है, इसका कोई ज़्यादा तुर्श नहीं होती, टेस्ट नहीं होता। बीज इसके निकाल लेंगे, सेंटर में से काट लिया हमने इसको। चिल्ली है, ये मिल जाती है आसानी से। नहीं है, जो भी आपके पास सलाद के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रिज खोला, उसमें ये अवेलेबल थी, अब मैंने उसको भी इस तरह, उसके भी क्यूब्स जो हैं वो काट लूँगा। उसके बाद उसी बाउल में हम ऐड कर लेंगे उसको। उसके बाद हम ये शिमला मिर्च एक जो है, इसका भी टेस्ट कोई ज़्यादा तेज़ नहीं है, बीज निकाल लेंगे उसके। और उसको भी क्यूब्स की फॉर्म में हम काट लेंगे। इस तरीके से उसी बाउल में हम ऐड कर लेंगे खीरे, 2 किस्म की मिर्चें हो गई इसके अंदर। हम टमाटर ऐड कर लेंगे। इसके अंदर इसको सेंटर में से निकाल लें। ये ज़रा पार्ट हार्ड होता है और ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ना भी निकालेंगे मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। इसको भी हम क्यूब्स फॉर्म में काट लेंगे। सारों को एक दफ़ा से कर लेते हैं इस तरह, उसके बाद एक ही दफ़ा से उनको छुरी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है,
तो हम इसको फाइन उसकी फॉर्म के लिए हम इसी छोटी वाली छुरी से काट लेते हैं ताकि वो उनका जूस ज़ाया ना हो। इसी छुरी से, क्योंकि मैंने बड़ी से चिकन काटा था इस वजह से वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही मुझे। इन दोनों चीज़ों को इस बाउल में ऐड कर लेंगे। कोई सलाद पत्ता हमने रखा हुआ है, किसी भी किस्म का आपको सलाद पत्ता मिले उस फॉर्म में, उसको अच्छी तरह से धो लें। जो उसका गला हुआ है या ये पार्ट है उसको निकाल लें। हमने उसको इस तरह काट लिया कि उसकी फॉर्म में छोटा छोटा सा, तो भी हम उसके साथ ऐड कर देंगे। लास्ट में हम प्याज, रेड वाली प्याज जो है सलाद के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी क्यूब्स की फॉर्म में काट के तो ऐड कर देंगे। स्पेस बना लेंगे मज़ीद थोड़ी सी, सेंटर में से इस तरह काट के इसको छुरी से मज़ीद काटते हैं। ये थोड़ी तेज़ है, इस तरह से उसको भी क्यूब्स की फॉर्म में हम काट लेंगे। ये सलाद हमने काट लिया है, लेमन ऐड किया उसमें आधा, अच्छी तरह से उसको साथ ही हम नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका, काली मिर्च ऐड कर देंगे फ्रेश, उसको पीस के आप उसको जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसमें उसको हल्का सा कूट लें, जिसको पंजाबी में ज़रा दादड़ की हुई कहते हैं। वो बहुत ही मज़ा देती है। और एंड में जो है हम ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, मिक्स करेंगे। आप सिरका ऐड करना चाहें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिरके की जगह लेमन जो है वो फ्रेश लेमन, उसका टेस्ट अपना ही होता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आता है। और ऑलिव ऑयल जो है वो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। आप ना भी डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। हम थोड़ा सा इसको टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे और काली मिर्च, जी नाज़रीन, आज का मज़ेदार सा सैलड मिक्स सैलड जो है वो तैयार हो गया है। यखनी वाला पुलाव भी रेडी है, भाप निकल रही है, चावल बिल्कुल अलग अलग हुआ है, जुड़े नहीं हैं, टूटे नहीं हैं। तो चिकन यखनी का मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। साथ में आप सैलड और रायता बनाएंगे और फिर हम इसको खाते हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप इस रेसिपी को रिपीट करेंगे
और अगर किसी किस्म के भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं आपके या पूछना चाहे तो आप नीचे ब्लॉग कमेंट्स अपने दे सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी आगे ये शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।